नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में हूं आपके साथ रोहित और खबर है जम्मू कश्मीर से। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में रियासी में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें वैष्णो देवी के दर्शन करने गए कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई, कई घायल हो गए। उसके बाद कठुआ में भी आतंकवादियों ने इसी तरीके का आतंकी हमला करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर सेना से उनका पाला पड़ा तो उसके बाद आतंकियों की छाती पर चढ़कर सेना ने पित्तल भर दिया। आपको बता दें कि सबसे पहले आतंकवादी एक गांव में पहुंचे और वहां के लोगों से पानी मांगा, पानी पिया और फिर उसके बाद हमला बोल दिया, जिसमें एक नागरिक की जान चली गई। जैसे ही ये खबर पुलिस वालों को और सेना को मिली तो उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और फिर आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर ठोका है। आपको बता दें कि इस पूरे मुठभेड़ में एक भारतीय सिपाही के शहीद होने की भी खबर है, तो वहीं कई जवान घायल भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। चलिए अब आपको खबर विस्तार से बता देते हैं। आपको बता दें कि कठुआ जिले के एक गांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शुरू हुआ। इस जिले के हीरानगर सेक्टर के सैदा सुखल गांव में मंगलवार शाम आतंकवादियों ने हमला किया। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद भी हुआ। कठुआ में मंगलवार शाम को आतंकवादियों की गोलाबारी में जम्मू कश्मीर के डीआईजी रैंक और एसएसपी रैंक के 2 अधिकारियों की कार भी जद में आ गई। इस हमले में अधिकारी फिलहाल बाल बच गए। मंगलवार शाम को ये मुठभेड़ होने के बाद बुधवार सुबह भी ये मुठभेड़ हुई और लगातार आतंकवादियों को ढूंढ कर मारा गया। सबसे पहले मंगलवार को एक आतंकवादी को ढूंढ कर मारा गया, उसके बाद जो बचे हुए उसके साथी थे वो जंगल में भाग गए, लेकिन भारतीय सेना ने, जम्मू कश्मीर के सिपाहियों ने हार नहीं मानी और उन्हें जंगल से ढूंढकर घसीट कर उनको जहन्नुम पहुंचा दिया है। कुल 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको जानकारी देते चलें कि जिस तरीके से हमला हुआ है उसके बाद से ही लगातार अब सेना मुस्तैद है और इन आतंकवादियों की खोजबीन की जा रही है। वहीं इससे पहले 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया था। यह हमला 9 जून की शाम तकरीबन 6:15 के आसपास हुआ था, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हुए थे तो कई की मौत हो गई थी। वहीं अब कठुआ में भी आतंकवादियों ने इसी तरीके के हमले की साजिश बनाई, लेकिन यहां पर सेना ने उनको ठिकाने लगा दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, उसके बाद लगातार ये एक्शन शुरू हो गया है और जो विजन रहा है मोदी सरकार का पिछले 2 कार्यकाल में कि जम्मू कश्मीर किसी भी हालत में शांति व्यवस्था कायम करनी है, उसी आधार पर वहां पर काम हो रहा है। बहरहाल पिछले कुछ दिनों में आतंकवादी हमले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। ऐसे में सरकार को और सख्त फैसले लेने होंगे ताकि वहां के आम नागरिक सुरक्षित रह सकें और अच्छे से जी सकें। बहरहाल जिस तरीके से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, आने वाले वक्त में खबरें और भी आएंगी और वो खबरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे, जिनमें आतंकवादियों को जहन्नुम भारतीय सेना के जवान पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों की छिपे होने की भी संभावना है। सर, क्या ये रास्ता भटक गए थे कि ज्यादा और थे, क्या ये उनसे भटक गए थे, बिछड़ गए थे, क्या? ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला की क्या? छत्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई है, लेकिन वो आउट ऑफ जेंस। तो यहाँ क्या समझा जाए, जो 2 आतंकी थे उनको 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है।